अलबेला है इंडिया। ये लीजिए दोस्तों, करते हैं तांडव। मध्य प्रदेश आपके सामने है दोस्तों, ये रहा मध्य प्रदेश। इसका पुराना नाम था मध्य प्रांत। क्या नाम था इसका? पुराना नाम था मध्य प्रांत, और इसे कहते हैं दोस्तों द हार्ट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? द हार्ट ऑफ इंडिया। द हार्ट ऑफ इंडिया दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। फटाफट चलिएगा, ये मध्य प्रदेश आपके सामने था, ये इसकी राज व्यवस्था थी मेरे दोस्तों। फिर आपके सामने हाई कोर्ट था, फिर आपके सामने दूधराज है, बारासिंगा था, बरगद मेरे दोस्तों, लिली व्हाइट लिली था। फिर आपके सामने मैंने रविशंकर शुक्ला जी पहले चीफ मिनिस्टर थे मेरे दोस्तों, उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री, विजय राजे सिंधिया आपके सामने है, अटल बिहारी वाजपेयी हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो बस हार नहीं मानूंगा। फिर है पट्टाभी सीतारामैया जो दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। फिर मैंने आपको समझाया कालिदास, फिर थे तानसेन दोस्तों, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। फिर आपके सामने किशोर कुमार थे, और किशोर कुमार ध्यान रखिएगा दोस्तों, रूप तेरा मस्ताना, खई के पान बनारस वाला। और दोस्तों मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो लता मंगेशकर द लीजेंड। क्या? द लीजेंड दोस्तों, भारत रत्न लता मंगेशकर आपके सामने है। फिर इसके बाद में शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद दोस्तों आपके सामने द वॉल, राहुल द्रविड़ आपके सामने है। और फिर देखिए मध्य प्रदेश में मैंने आपको कुछ स्थान घुमाए थे, बाकी आपके सामने है। सांची का स्तूप मैंने आपको कल दिखाया था, जिसमें दोस्तों सबसे पवित्र स्थान क्या होता है? हर्मिका होती है। फिर मैंने दोस्तों आपको समझाया तोरण द्वार क्या होता है इसका। फिर मैंने आपको समझाया सम्राट अशोक ने दोस्तों इसको बनाया था, सम्राट अशोक ने बनाया था। सांची एक स्थान है रायसेना जिले के अंदर दोस्तों मध्य प्रदेश में, और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में शामिल कर लिया। इसके बाद मैंने दिखाया आपको 200 रुपए के नोट पर दोस्तों सांची के स्तूप का फोटो बना हुआ है। इसके बाद मैंने आपको दिखाया खजुराहो का मंदिर दोस्तों, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश में पंचायतन शैली में दोस्तों ये बना हुआ है, खजुराहो का मंदिर। और ध्यान रखना चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। फिर मैं आपको आगे लेकर गया दोस्तों, और वो क्या कंदरिया महादेव जी का मंदिर आपके सामने है। इस मंदिर को मैंने आपको बताया था, खजुराहो के मंदिर में दोस्तों एक बड़ा फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव जी का मंदिर। और खजुराहो के मंदिर को 1986 में क्या दिया गया दोस्तों? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। इसके बाद मैंने आपको, आइए दोस्तों अब लेकर चलते हैं आपको कहां पर? महाकालेश्वर जी के मंदिर में उज्जैन के अंदर। कहां दोस्तों? उज्जैन चलते हैं, तैयार हो जाओ। आइएगा दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं कहां? महाकालेश्वर जी का मंदिर उज्जैन में चलते हैं। और ध्यान रखना ये जो महाकालेश्वर जी का मंदिर है दोस्तों महादेव का मंदिर है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। आशीर्वाद ले लो फटाफट दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर, एक दोस्तों ज्योतिर्लिंग आपके सामने है, जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कहां दोस्तों? उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे ये महाकालेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है स्थित है। और इसी मंदिर से दोस्तों किसको पकड़ कर लाए थे? विकास दुबे को पकड़ कर लाए थे। आइए रसगुल्ला दिखाता हूं आपको, सबसे पहले दर्शन कीजिएगा एक बार दोस्तों, आशीर्वाद ले लो और कह दो महादेव से, क्या महादेव से कह दो कि अगर मैं जमकर मेहनत करूं, अगर मैं पूरी शिद्दत से मेहनत करूं, अगर मैं अपने मां बाप का सपना ईमानदारी से पूरा करना चाहूं, तो मेरा पूरा साथ देना, बस आप मेरा हौसला बढ़ाना, बस आप मुझे मेहनत करने की ताकत देना, पेपर की खोपड़ी तो मैं उड़ा ही दूंगा। करो तैयारी तांडव की।
आइए दोस्तों, भारत माता मंदिर मैंने आपको दिखाई दिया जिसमें भारत का दोस्तों नक्शा है और आपके सामने। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ स्थान मैं तुम्हें मध्य प्रदेश के मैप में दिखा रहा हूं, फिर दोस्तों उन सभी स्थानों को मैं चित्र के द्वारा तुम्हें दिखाऊंगा। आइए मध्य प्रदेश का नक्शा देख लीजिए एक बार मेरे साथ में, फिर उन्हीं स्थानों को दोस्तों आपको मैप में दिखाऊंगा। ये मध्य प्रदेश तुम्हारे सामने, सोचते जाना और देखते जाना। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर है ग्वालियर। क्या है? ग्वालियर है। ग्वालियर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ग्वालियर का किला। लुका छुपी फिल्म देखी है आपने दोस्तों? उसकी शूटिंग कहां हुई है? ग्वालियर के किले में हुई है। और सास बहू का मंदिर ग्वालियर के किले में। फिर मैं आपको लेकर चलूंगा दोस्तों चंदेरी। चंदेरी की साड़ियां तो आपने दोस्तों देखी होंगी, सोना बाबू को पहनाओगे दोस्तों तो चंदेरी भी लेकर चलेंगे। फिर मैं आपको लेकर चलूंगा ओरछा। बड़ा फेमस स्थान है रसगुल्लो ओरछा, वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था ओरछा। इसके बाद में दोस्तों खजुराहो मैंने आपको दिखाई दिया। खजुराहो के जस्ट ऊपर पन्ना नेशनल पार्क, यहां भी चलेंगे। चित्रकूट भाई साहब गजब का झरना है, देखने लायक झरना है चित्रकूट में। इसके बाद में दोस्तों बांधवगढ़ का नेशनल पार्क भी दिखाऊंगा। फिर आपके सामने भेड़ घाट, ये दोस्तों पहाड़ियों के बीच में पानी, बड़ी आपको हॉलीवुड वाली फिल्म आएगी दोस्तों भेड़ घाट के अंदर। फिर अमरकंटक भी दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इसी अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और इसी दोस्तों नर्मदा नदी पर धुआं धुआं करने वाला धुआंधार जलप्रपात स्थित है। फिर इसके बाद में कान्हा नेशनल पार्क दिखाऊंगा। फिर आपके सामने पैंच लेकर चलूंगा और फिर पंचमढ़ी दोस्तों, ऊंचा हिल स्टेशन पंचमढ़ी, वहां पर भी लेकर चलेंगे। बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। इसके बाद में दोस्तों सांची तो मैंने आपको घुमा ही दिया है, सांची का स्तूप दिखाई दिया। इसके बाद में भोपाल राजधानी है दोस्तों, इसके बगल में स्थित है उज्जैन। उज्जैन का महाकालेश्वर का मंदिर दोस्तों और कुंभ का मेला मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके बाद में मांडू, बड़ा फेमस स्थान है दोस्तों मांडू। मांडू का किला मैं आपको दिखाऊंगा। फिर है दोस्तों इंदौर। इंदौर के पोहे आज नाश्ते में मैं तुम्हें कराने वाला हूं। और फिर दोस्तों जब तुम पोहे वोए खा लोगे फिर दिखाऊंगा तुम्हें भीमबेटका। क्या? भीमबेटका दिखाऊंगा। भीमबेटका की पेंटिंग देखना, आपकी और मेरी पेंटिंग दोस्तों भीमबेटका की पेंटिंग से बिल्कुल मिलती जुलती है। क्या? अब बताओ फटाक से, इन सभी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के अंदर घूमने के लिए कौन कौन तैयार है? उठाओ दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले आइएगा भीमबेटका पेंटिंग का दोस्तों, तुम्हारे सामने है भीमबेटका की पेंटिंग। और देख लो, तुम्हारी मेरी पेंटिंग दोस्तों कुछ ऐसी नहीं है क्या? मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा। ये देखिए भाई साहब, आपके सामने भीमबेटका की पेंटिंग है। मतलब दोस्तों एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि इसमें एक तो रेड कलर का दोस्तों पेंट है और एक व्हाइट कलर। क्या है? तो भीमबेटका में किसका सबसे अधिक उपयोग हुआ है? तो दोस्तों रेड और व्हाइट का सबसे अधिक उपयोग हुआ है। दूसरा, गुफाओं के अंदर पेंटिंग बनाई गई है। रायसेना जिला है दोस्तों, वहीं पर स्थित है भीमबेटका। कहां पर? रायसेना। 10,000 वर्षों पहले दोस्तों हमारे टाइम की है कौन सी? भीमबेटका की पेंटिंग। लगभग 10,000 साल पहले दोस्तों हम लोग ऐसी पेंटिंग बनाते थे, भीमबेटका की पेंटिंग। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर है और विष्णु श्रीधर ने दोस्तों इसकी खोज की थी। आइए रसगुल्लो, इन सभी बातों को देख लीजिए। रायसेना जिला के अंदर है। विश्व विरासत सूची सन 2003 में दोस्तों इसे शामिल किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में दोस्तों ऐसी पेंटिंग बनाई गई है। गुफाओं की दीवारों पर लाल और सफेद रंग से चित्र हैं। लगभग 10,000 वर्ष पुराने चित्र हैं। और 10,000 वर्ष पुराने जो चित्र हैं ना, उसी में से अभी 2021 में डिकेंसेनिया का जीवाश्म मिला था। नोट कर लो, ये दोस्तों करंट हो गया भीमबेटका। तुम तो सोच रहे थे 10,000 साल पुरानी है। अरे रसगुल्लो, जब मैं
10,000 साल पुराना इंसान तुम्हें करंट पढ़ा सकता हूं, तो भाई साहब भीमबेटका का भी करंट अफेयर्स है, नोट करना दोस्तों। सन 2021 में यहां पर एक जीवाश्म मिला है, डिकनसेनिया का जीवाश्म। किसका दोस्तों? डिकनसेनिया। ये जीवाश्म कहां मिला है? तो नोट करना, भीमबेटका की गुफा में मिला है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो फटाफट निकलो भीमबेटका से, फटाफट निकलो, आ जाओ रसगुल्लो। ग्वालियर का किला, अब आएगा आनंद मेरे दोस्तों। इस किले को देख लो रसगुल्लो, मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर स्थान है ग्वालियर। कौन सा है? ग्वालियर। उसका किला तुम्हारे सामने है। इसी किले के अंदर दोस्तों शूटिंग हुई है किसकी? लुका छुपी फिल्म की। किसकी? लुका छुपी। और उसका एक गाना है दोस्तों, बुलावे तुझे यार आजा मेरी गलियां। क्या दोस्तों? हाँ, ये वाला जो गाना है ना, आपने सुना होगा पक्का मेरे भाई साहब, बुलावे तुझे यार आजा मेरी गलियां। वो जो गाना था ना दोस्तों, वो इसी किले में शूट किया गया है। ये देखो भाई साहब, बाबू सोना है ना, ये उसी गाने का सीन है। और ये पीछे दोस्तों ग्वालियर का किला है। कुछ लोग तो अब जाकर YouTube पे सर्च मारेंगे इस गाने को, और इतनी खुशी होगी उन्हें ग्वालियर का किला देखकर। तो देख लेना रसगुल्लो, ग्वालियर का किला आपके सामने। अब दोस्तों सोचकर देखो, सास और बहू का मंदिर बनाना पड़े, यह भी बड़ी बात है दोस्तों। ग्वालियर के किले में ही लड़ाई वड़ाई ना हो, इसलिए सास बहू का मंदिर। अब तुम मुझे बताओ, इस मंदिर में दोस्तों कितना हल्ला होता होगा। सास बहू का मंदिर, क्या है? सास बहू का मंदिर। राजस्थान वालों ने भी दोस्तों बना रखा है क्या? सास बहू का मंदिर। और मध्य प्रदेश वालों ने भी ग्वालियर के अंदर ही दोस्तों सास बहू का मंदिर बनाया हुआ है। आगे देखिएगा, ये दोस्तों मोमेंट तुम्हें याद होना चाहिए जब सचिन तेंदुलकर ने पहली बार दोस्तों वनडे में 200 रन बनाए थे। वो स्टेडियम था कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। कहां दोस्तों? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर के अंदर भारत साउथ अफ्रीका मैच सन 2000 में दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए, और ये वनडे इतिहास में पहली बार 200 रन बनाए गए। तो लिख लेना दोस्तों, ग्वालियर के ही मैदान में। चलिए दोस्तों, ग्वालियर आए हैं तो मैदान भी देख ही चलिए। तो लिख लेना यहां पर, सचिन जो भाई साहब थे ना, सचिन ने मेरे दोस्तों 200 रन बनाए थे इसी रूप सिंह स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सन 2010 में। ऐसा कारनामा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे सचिन तेंदुलकर। मैंने तुम्हें दोस्तों क्या क्या दिखाया? मैंने तुम्हें भीमबेटका की गुफाएं दिखाई, उसमें दोस्तों पेंटिंग दिखा दी मैंने आपको। उसके बाद मैं आपको ग्वालियर ले गया, ग्वालियर में आपको किला दिखा दिया दोस्तों, आपको लुका छुपी दिखा दी। इसके बाद में सास बहू का मंदिर दिखाया। फिर मेरी जान मैंने आपको क्या दिखा दिया? सचिन का जो स्टेडियम था रूप सिंह स्टेडियम, वो दिखा दिया। आइए रसगुल्लो, आगे लेकर चलता हूं आपको। और ये देखिए महाकाल का मंदिर दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित है? उज्जैन के अंदर स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दोस्तों, शिप्रा नदी के किनारे। किसके? शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आपके सामने है। और दोस्तों इसी मंदिर से, यहीं से दोस्तों विकास दुबे को पकड़कर लाए थे, याद है क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश वाले महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ विकास दुबे। ये था विकास दुबे। और देखो भाई साहब, मार्क्स लगा रखा है, तुम भी लगाया करो रसगुल्ला। जब इस बंदे ने लगा रखा है तो तुम भी लगाओ ना। इसका दोस्तों देखो यहां मार्क्स नीचे था ना, इसका चालान काट दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों इसको लेकर आ रही थी, कहां? उत्तर प्रदेश लेकर आ रही थी। बीच में दोस्तों केवल इसी की जो गाड़ी थी ना, उस पलट गई। क्या वो गाड़ी पलट गई दोस्तों? और विकास दुबे को धर लिया किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास दुबे को दोस्तों निपटा दिया। क्या निपटा दिया? इसी मंदिर से पकड़कर लाए थे किसको? विकास दुबे को पकड़कर लाए थे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, ये देखिए आपके सामने उज्जैन का
कुंभ का मेला तुम्हारे सामने दोस्तों, उज्जैन है, शिप्रा नदी है और ये कुंभ की भीड़ तुम्हारे सामने। कुंभ का जो दोस्तों कुंभ है 4 जगह पर लगता है, कहां? भारत के अंदर। और वो 4 जगह कौन सी हैं? वो 4 जगह दोस्तों, प्रयागराज जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है, नासिक दोस्तों ये है, ध्यान रखना आप, नासिक हो गया, और उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। तो नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे, प्रयागराज और हरिद्वार दोस्तों ये गंगा नदी के किनारे है, उज्जैन आपके ध्यान रखना शिप्रा नदी के किनारे। ऐसा कहा जाता है। विकास दुबे कौन था? अरे भाई साहब रहने दो, क्या रहने दो तुम अब ना। देखो दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, उस समुद्र मंथन में मेरे दोस्तों, समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, उस अमृत को लेकर जा रहे थे देवता, उसी बीच में 4 बूंदे जो हैं उसकी 4 स्थानों पर टपक गई दोस्तों। और वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अभी हाल ही में कुंभ का मेला कहां पर चल रहा है दोस्तों? हरिद्वार के अंदर चल रहा है। ये हो गया आपके उज्जैन। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिए, एमपी का 52वां जिला निवाड़ी। और लिख लो भाई साहब, तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करें? क्या तुझे मिर्ची लगी तो हम क्या करें? मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है निवाड़ी। क्या है दोस्तों? निवाड़ी मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है। और ये निवाड़ी की मिर्चें हैं दोस्तों जो बड़ी फेमस है। क्या? निवाड़ी मिर्च महोत्सव गजब का महोत्सव है, बड़ा फेमस है दोस्तों निवाड़ी मिर्च महोत्सव। इसी निवाड़ी के अंदर रसगुल्लो, नोट करना, इसी निवाड़ी के अंदर एक दोस्तों कस्बा है, इसका नाम है ओरछा। क्या नाम है? ओरछा। और जो ये ओरछा है ना दोस्तों, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेशन किसने दिया था? नॉमिनेशन दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। तो लिख लेना दोस्तों, ओरछा निमाड़ी जिले के अंदर स्थित है। ओरछा महोत्सव बड़ा फेमस है दोस्तों, और अपनी दोस्तों हेरिटेज के लिए फेमस है। क्या? ओरछा। आगे बढ़िएगा, आगे लेकर चलता हूं आपको दोस्तों। अगला पॉइंट है आपके सामने मांडू। एक जिला है थार जिला। क्या है दोस्तों? एक जिला है थार जिला। इसी का दोस्तों एक क्षेत्र है मांडू। यह है मांडू का किला, बड़ा फेमस है मेरे दोस्तों। मांडू का किला कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के थार जिले में मांडू का किला स्थित है। कहां है? मध्य प्रदेश के थार जिले में। मैंने तुम्हें अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया दोस्तों? भीमबेटका की गुफाएं दिखा दी, खजुराहो का मंदिर दिखाया, सांची का स्तूप दिखाया, महाकालेश्वर दोस्तों, उज्जैन ज्योतिर्लिंग दिखा दिया, मांडू दिखा दिया, ओरछा दिखा दिया, निमाड़ी दिखा दिया। अब आइए दोस्तों, साथ में ग्वालियर का किला भी मैंने आपको दिखाया है। तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, कुछ पूछ रहे हो क्या? जो मैंने सारी चीजें आपको दिखाई हैं, आप सोच कर देखिए दोस्तों। एक तो मुझे आपको पढ़ाना है, क्या? एक तो पढ़ाना है मुझे दोस्तों आपको, साथ में फोटोज भी दिखानी है। और दोस्तों फोटोज ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें अच्छी लगे देखने में। जब तुम घूमने जाओ तो यहां पर तो घूम के आओ। तो दोस्तों कल जो है मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, जिसमें दोस्तों जीआई टैग है, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पैंच, ये सारे स्थान है, धुआंधार है, चित्रकूट है दोस्तों, धुआंधार, चित्रकूट हैं, ये सारे स्थान कल आपके सामने मध्य प्रदेश के पेश कर दूंगा। और जीआई टैग मध्य प्रदेश के कल मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों। कुछ पूछना चाह रहे हो आप पूछेगा? हाँ एक बार पूछिए, फिर मैं आपको लेकर चलता हूं कहां दोस्तों। मैं आपको इकोनॉमिक्स भोकाल प्रश्नों का रिवीजन मैं कराऊंगा, चिंता मत कीजिए ना दोस्तों। साइंस का जो भोकाल प्रश्न है उसका रिवीजन सैटरडे को कराया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और शाम को 7 बजे मैंने 5 मिनट की एक क्लास स्टार्ट की है दोस्तों, उसको देखना। और तुम सच सच बताना मेरे दोस्तों, जो मैं आपको राज्य दर्शन करा रहा हूं, अगर ऐसा राज्य दर्शन अभी तक आपने किया हो तो क्लास को लाइक मत करना। और अगर नहीं किया हो तो दोस्तों उत्कर्ष के लिए, राजूरी टीम के लिए, मेरे लिए क्लास को लाइक करना और कमेंट करना एक बढ़िया सा राज्य दर्शन के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। मैं ये जानता हूं कि अभी तुम्हें ये कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब 2 महीने के बाद दोस्तों जब मैं पूरा राज्य पढ़ा दूंगा ना तुम्हें, तब तुम कभी भविष्य में इसे देखोगे तो तुम कहोगे हाँ सर मजा आया,
सर सच में आपने सब कुछ हमें राज्य के अंदर जो देखना चाहिए था वो मैंने तुम्हें दिखाया, और शाम को 7 बजे तैयार रहना 5 मिनट की क्लास के लिए। कल मैंने ऑस्कर अवार्ड पढ़ाए थे 5 मिनट की क्लास में। आइए दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंदर चलते हैं। अर्थव्यवस्था, मानव विकास सूचकांक के कितने आधार हैं? सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। 3 आधार हैं इसके। पहली बात तो ये कब आया था? 1990 में आया था। दूसरी बात दोस्तों कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। अगला पॉइंट दोस्तों इसके ध्यान रखना आप, 3 आधार है। एक है जीवन प्रत्याशा। क्या है दोस्तों? जीवन प्रत्याशा है। एक इसका आधार है साक्षरता, और एक इसका आधार है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। क्या है? प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। रुपये का चिन्ह किसने दिया? तो ये वाला जो चिन्ह है ना दोस्तों, ये दिया था उदय कुमार। किसने दिया? उदय कुमार जी के द्वारा रुपये का चिन्ह दिया गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी कहते हैं दोस्तों इसे। अजय त्यागी जो हैं वो सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सेबी की स्थापना 1988 में होती है दोस्तों, और 1992 में सेबी का अधिनियम आता है, क्योंकि 1992 में ही दोस्तों हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। क्या? हर्षद मेहता स्कैम 1992 में हुआ था। उसी स्कैम ने दोस्तों हमें बता दी हमारी औकात, फिर हमने स्थापित की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम के द्वारा। मुंबई में इसका मुख्यालय। तो हर्षद मेहता स्कैम किसकी कमियों को दिखाया गया? सेबी की कमियों को दिखाया गया, और सेबी को दोस्तों फिर अधिनियम के द्वारा एक स्थापित किया गया। आगे बढ़िएगा। धन का निष्कासन सिद्धांत, इसे बोलते हैं दोस्तों ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं ड्रेन वेल्थ। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं ड्रेन वेल्थ, मतलब कि धन का निष्कासन। यह सिद्धांत दिया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। धन का निष्कासन मतलब कि हो क्या रहा था? ये हो रहा था मेरे दोस्तों, आप सभी बिहार कब पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए, बिहार पढ़ा दूंगा मेरे दोस्तों। जो पढ़ा रहा हूं उसको शिद्दत से पढ़ लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक दिन में मेरे दोस्तों मैंने आपको पूरा मध्य प्रदेश पढ़ा दिया, पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ा दिया। ये बताओ मुझे क्या उखाड़ लोगे दोस्तों, जब तुम्हें वो चीज समझ में नहीं आएगी। एक दिन में मध्य प्रदेश तुम जाकर घूम सकते हो क्या? जब नहीं घूम सकते तो मैं कैसे पढ़ा दूं तुम्हें एक दिन के अंदर? धीरे धीरे छोटा छोटा पैकेट तुम्हें पढ़ाऊंगा। फिर कह रहा हूं दोस्तों डेली इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि तुम पढ़ सको। और दोस्तों अंत तक देखना, आप इस राज्य दर्शन को कितने लोग अंत तक लिखेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। जो अंत वाला राज्य लिखेगा ना, मैं समझ जाऊंगा उसे इस दोस्तों भारत में किसी एग्जाम में नहीं रोका जा सकता। आइए दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी थी। कुछ नहीं है इसमें, यह कहा इन्होंने कि बंगाल का दोस्तों पैसा कौन ले रहा था? इंग्लैंड ले रहा था। उसी पैसे से बंगाल के लिए, क्या दोस्तों सोच के देखो, बंगाल का पैसा था, रेवेन्यू कौन लेता है? इंग्लैंड लेता है। वही पैसा दोस्तों इंग्लैंड में जाता है। इंग्लैंड में फैक्ट्री लगती है, उन फैक्ट्री में दोस्तों क्या बनता है? कपड़ा बनता है। उसी कपड़े को, उसी दोस्तों उत्पादों को डबल रुपयों में, कहां? डबल रुपयों में दोस्तों फिर वापस बंगाल में बेचा जाता है। बंगाल का ही पैसा फिर दोस्तों डबल रुपये में बंगाल को ही वो चीजें खरीदनी पड़ती हैं। इसे कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। हाल ही में 1 फरवरी 2021 को जारी बजट में मित्रा योजना का संबंध किससे है? तो लिख लेना टेक्सटाइल पार्क। किससे दोस्तों? टेक्सटाइल पार्क से है। लिख लेना वस्त्र उद्योग से संबंधित है। 7 लगेंगे। कितने दोस्तों? 7 टेक्सटाइल पार्क लगाए जाएंगे, 7 वस्त्र उद्योग लगाए जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मानव विकास सूचकांक दोस्तों पढ़ा दिया, फिर रुपये का चिन्ह मैंने आपको पढ़ाया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मैंने आपको पढ़ाया, फिर दोस्तों धन का निष्कासन सिद्धांत पढ़ा दिया, फिर मैंने आपके सामने मित्रा योजना पढ़ा दी। अगर तुम्हें लगता हो
कि सच में दोस्तों मैंने सच में पसीना बहाया है तुम्हारे सामने। सुबह 6 बजे सटीक मेरे दोस्तों तुम्हारे सामने आना होता है, और सच बताऊं तुम्हें रसगुल्लो रात को 3 बजे तक इसका काम पूरा होता है। क्या 3 बजते फिक्स रात को इसके काम में, और सुबह दोस्तों 4:30 बजे जग करके इससे संबंधित जो फोटोज होती हैं वो फोटो मैं आपके सामने लगवाता हूं। कुल मिलाकर 1.5 घंटे ही दोस्तों रात को सोने को मिलता है, पर मजा आता है तुम्हारे लिए पसीना बहाने में। आइए दोस्तों 28 अप्रैल 2021 का रिवीजन कीजिएगा। कहां पर आग लग गई? जहां दोस्तों भारतीय वायुसेना ने इसको बुझाया है, मिजोरम के अंदर। राजन मिश्रा का निधन हो गया, बनारस घराने से संबंधित है। ट्रैकोमा दोस्तों नोट करना, गांबिया से मुक्त हो चुका है, गांबिया ट्रैकोमा से मुक्त हो चुका है। बार्सिलोना ओपन खिताब ये राफेल नडाल ने जीत लिया। विवाद से विश्वास योजना 30 जून 2021 तक बढ़ गई। हेलीकॉप्टर्स इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी डीआरडीओ ने बनाई है दोस्तों। नांगला ध्यान रखना पनडुब्बी इंडोनेशिया की है जो डूब चुकी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कम्युनिटी सर्विस सेंटर सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 सपोर्ट सिस्टम उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगाया जाएगा। 2020 में सैन्य खर्च में भारत दोस्तों ध्यान रखना तीसरे स्थान पर है, अमेरिका और चीन के बाद में। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में चलाया जा रहा है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। और दोस्तों ये आज का सवाल आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने 140 स्लाइड थी जो मैंने आपको पढ़ा दी मेरे दोस्तों। लगभग 1 घंटे 22 मिनट में 140 स्लाइड जो है वो मैंने आपको पढ़ा दी। अपनी तरफ से जितना हो पाया दोस्तों उतना मैंने आपके लिए कर दिया। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि आप हर बार लाइक करो, क्या हर बार लाइक करो। मैं तो इतना कह रहा हूं कि अगर तुम्हें लगता हो कि सामने वाला पसीना तुम्हारे लिए बहाता है, तुम्हारे लिए करता है दोस्तों, वरना सोचिए मैं राज्य दर्शन क्यों स्टार्ट करता, केवल करंट अफेयर्स पढ़ा था और करंट अफेयर्स दोस्तों पढ़ाता रहता। लेकिन मुझे पता है कि करंट अफेयर्स से दोस्तों केवल उससे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए तुम्हें दोस्तों इस क्लास को पूरी तरह लेना पड़ेगा। जब तक इस क्लास को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं तब तक पूरी शिद्दत से इस क्लास को लीजिएगा। इतना आपसे कह रहा हूं, जिस दिन आपका पेपर होगा ना उस दिन आपको फूल पत्ती वाली क्लास याद आएगी दोस्तों। वादा रहा आप सभी से। और अंत में दोस्तों कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मंजिल को इसकी औकात दिखाकर छोड़ेंगे। शाम को 7 बजे फिर दोस्तों 5 मिनट की श्रृंखला। उस 5 मिनट के लिए आपको सच बता रहा हूं 1 घंटे तक दोस्तों इस पैनल पर पहले लिखना पड़ता है, फोटोज लगवानी पड़ती हैं, तब वो 5 मिनट की क्लास तैयार होती है। क्या ऐसे ही दोस्तों जिंदगी में होता है, जिस दिन आपको सफलता मिलेगी ना वो सफलता वाला दिन दोस्तों हर किसी को दिखेगा, लेकिन उसके पीछे की जो तुम्हारी मेहनत होगी ना दोस्तों वो मेहनत किसी को नहीं दिखेगी कि तुमने कितनी रातें काली की हैं। तुमने दोस्तों जिस दिन तुम्हारा मन नहीं था कि मुझे नहीं जगना आज, उस दिन भी दोस्तों अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए, खुद के सपने को पूरा करने के लिए आपने रजाई को फेंका था। आपने दोस्तों ठंड में ठंडे पानी से मुंह धो करके पढ़ाई की है। बार बार तुम्हारा शरीर दोस्तों टेबल पे गिरता है, फिर खड़े होते हो तुम, फिर क्लास लिखते हो। तुमने दोस्तों जिस दिन तुम्हारे हाथ में लगी थी, जिस दिन